सो हमने अपना चैप्टर 2 खत्म कर दिया था। ठीक है। और यस। आपको याद है चैप्टर 2 कैसे? बिकॉज आई डोंट थिंक मधु दीदी यू वर देयर एट दैट टाइम, बट आपको पता है चैप्टर 1 जो था वो तो सीधा इट वाज ऑल अबाउट अर्जुन एंड हिज सॉरो, राइट? अर्जुन या। विषाद योग। या। देन फ्रॉम चैप्टर in chapter 2 also, first 10 verses were just a continuation of chapter 1. ओके। But from the 11th verse, 11वीं वर्स से भगवान कृष्ण started his teaching. उसके बाद अभी तक तो अर्जुन बोल रहा था पहला चैप्टर और पहले 10 sentences verses of the first second chapter अर्जुन was talking mainly. भगवान कृष्ण hardly opened his voice or opened his mouth. But from the second chapter 11th verse, that is when the teaching begins. और ये जो कमेंट्रीज लिखी है ना, जो शंकराचार्य वगैरह ने कमेंट्रीज लिखी हैं गीता पे, वो उसने पहले चैप्टर पे तो लिखी नहीं है ही जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम verse 11 of chapter 2 because officially that is the start of the Gita, officially, ओके। of the teaching, right? So आपको याद है कि पहली बात क्या कही थी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को when he saw Arjun was sad? दिस यू आर अ क्या कहते हैं, क्षत्रिय। यू हैव टू फाइट। You have to fight, हाँ। लेकिन no, that he said before this, लेकिन the teaching, जो टीचिंग शुरू हुई थी ना उसकी, उसमें उसने कहा था कि अर्जुन तू उदास हो रहा है हाँ। और इस उदासी की कोई जरूरत नहीं है। ये जो उदास हो रहा है ना, ही सेड, यू नो, योर अनुशोचंती, अनुशोचंती मतलब फुल ऑफ सॉरो, तेरे में बहुत ज्यादा सॉरो है और इस सॉरो की जरूरत नहीं है। और सॉरो इसलिए है क्योंकि तेरे को पता नहीं है, इसलिए तू सॉरोफुल है। जिनको पता होता है, जिनको ज्ञान होता है, उनको सॉरो नहीं होती। चलो ठीक। जिनको ज्ञान होता है उनको सॉरो नहीं होती। तो उसने फिर बताया क्यों नहीं होती अगली वर्स में। ही सेड बिकॉज जिनको ज्ञान है उनको पता होता है कि हम जो हैं, हम जिस्म नहीं है, ये बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। हमारा जो एक्चुअल तत्व है, हमारा जो एक्चुअल अस्तित्व है वो आत्मा है। ये जो शरीर है ये तो आने जाने वाला है। तो अगर आपको देखो। शरीर से लगाव हो जाएगा, आप शरीर के बारे में सोचते रहोगे, तो फिर तो वो है पर्सन जो ज्यादा जानता नहीं है। फिर वो सॉरोफुल हो जाता है बिकॉज उसको शरीर से बहुत लगाव है, अपने शरीर हम्म। से भी और दूसरे के शरीर से भी हम्म। लेकिन जिसको पता होता है कि ये शरीर तो आना जाना है, एक्चुअल जो दरअसल मैं हूं वो आत्मा है, उसको फिर सॉरो नहीं होता। क्योंकि उसे पता है आत्मा को कुछ नहीं कर सकता कोई। फिर उसने बताया कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। यू नो, सो आ गई संगीता। सो दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग कि आत्मा को तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है कोई। हाय हाय स्मार्टी, हाउ आर यू? Hello, I'm fine. ओके गुड। सो वी जस्ट स्टार्टेड। तो आई Okay. वाज जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड एवरीवन कि शुरू कैसे होती है गीता, लेट्स सो दैट वी डोंट फॉरगेट। सो इट स्टार्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 11, वेयर भगवान कृष्ण टेल्स अर्जुन कि तू बहुत उदास हो रहा है, यू आर फुल ऑफ सॉरो, देयर इज नो नीड फॉर सॉरो। ये तेरा सॉरो है बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, बिकॉज तेरे को पता नहीं है। एंड इग्नोरेंस क्या है? उसको ये नहीं पता कि जो असल में तू है वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। और असल में जो भीष्म है और ये सब जो बाकी सारे लोग हैं, इनकी भी असली असलियत आत्मा है इनकी, शरीर नहीं है। तो जो आदमी समझता है कि मेरा जो असलियत है वो शरीर ही है, वो दुखी रह हो जाएगा क्योंकि शरीर तो आना जाना वाला है कभी बीमार पड़ जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा, दूसरे आदमी का भी शरीर आएगा जाएगा, ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। सो अगर आप इसी पे ध्यान दोगे तो आप जरूर शोक में पड़ोगे। कभी ना कभी तो आपको शोक होगा ही। लेकिन आप अगर ये याद रखोगे कि आपका जो अस्तित्व है वो आत्मा है और दूसरे का भी अस्तित्व आत्मा है, तो आपको शोक नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सौरव ऊपर नीचे होगा, बट यू विल नॉट बी, अब मतलब यू आर नॉट गोइंग टू फील कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। ऐसे नहीं होगा। एंड ही सेड ये बिकॉज एक्चुअल जो सच बात यही है कि हमारा जो शरीर है वो हम नहीं है, जो हम हैं वो आत्मा है। सो देन ही एक्सप्लेन कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। उसको कोई, यू नो दैट वेरी फेमस लाइन कि आत्मा कैन नॉट बी किल्ड नॉर कैन आत्मा किल, नॉर कैन आत्मा बी बर्न्ड बाय फायर, नॉर कैन विंड ड्राई इट। इतने सारे सारे उसने बताया कि आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तू इनको मार भी देगा, इन लोगों को, इनकी आत्मा को चू तक नहीं होगी। और अगर वो तेरे को भी मार देंगे तो तेरी आत्मा को चू तक नहीं होगी।
कोई कुछ, भगवान भी तेरी आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। आत्मा वो चीज है जो ना कभी जीती है ना कभी मरती है, और तेरा अस्तित्व आत्मा है, तो ये भूल चुका है ये बात को, इसीलिए तेरे को सॉरो है। दैट्स व्हाट ही सेड, राइट? एंड देन ही वेंट ऑन टू डिस्क्राइब अ लिटिल बिट मोर, कैसे जो बॉडी है, इट्स लाइक अ ड्रेस, जैसे हम ड्रेस चेंज करते हैं वैसे बॉडी भी चेंज करते हैं। तो उसने ये सब कुछ बताया शुरू में, संक्षेप में बताया थोड़े से वर्सेस में, कि घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको पता है, ये कहना, ये सुनना, ये पहली बार सुनना और उस पर अमल करना बहुत अलग अलग चीजें हैं। राइट? Then he should have created the world full of atmas only. Why did he created the नो नो, इट sharir? इज फुल ऑफ आत्माज ओनली, एक्चुअली इट इज फुल ऑफ आत्माज। हमको नहीं दिखता, वी ओनली सी हाँ, द बॉडी, पर वी डोंट सी द we आत्मा। we need the sharir, na. That is the thing. राइट, बट सो द पॉइंट इज दैट ही काइंड ऑफ सेड ऑल दीज थिंग्स, एंड देन ही सेड, मैंने अभी तक तो तेरे को, दिस इज ऑल इन चैप्टर 2, because chapter 2 is a summary of the whole Gita. So he summarized this right up front, just to tell him कि ये मैं बताना लगा हूं तेरे को। Then he also said कि मैंने अभी तक तो तेरे को ज्ञान दिया है। He called it, um, uh, like, जो इट्स ऑल अभी तक ज्ञान योग है, ये सब सब मैंने तेरे को ज्ञान दिया है। लेकिन इसके बाद मैं जो तेरे को, इसको सांख्य, सांख्य योग, सांख्य मीन्स ज्ञान। लेकिन अब मैं तेरे को बताता हूं कि कर्म योग क्या चीज है। सो देन ही चेंज्ड कोर्स, राइट इंदु दीदी? Yes. Just to keep you up. If you close your eyes, you'll go to हाँ, sleep. नहीं नहीं हम so, so Gyan is the first part. Then he said Karam Yoga. Karam Yoga is basically when you, how you take care of your desires in your body. And he said, then he told Arjun कि तू कर्म योगी बन, तू जाके युद्ध कर, ये तेरा कर्म है। कर्म का मतलब अपनी ड्यूटी करना। सो दिस इज व्हाट वाज, एंड ही डिस्क्राइब्ड व्हाट कर्म योग इज। ही सेड कर्म योग का मतलब होता है, तो अपना काम ऐसे कर कि फल की चिंता मत कर, कि फल के बारे में मत सोच, जो अपना तेरा काम है उसके बारे में सोच। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द वर्क यू डू, यू थिंक ऑफ दैट, डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट्स, बिकॉज the results are not in your hand. Literally, results are not in your hand. You can try your best, sometimes you will succeed, sometimes you will not succeed. You can't say कि तेरा अधिकार नहीं है। ही सेड तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पे है, अधिकार फल पे नहीं है। अधिकार मीन्स के यू कैनॉट से कि मैंने तो इतना अच्छा काम करा, मैंने सब अच्छा करा, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ। इस पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर तू समझेगा कि मैंने अच्छे काम करे तो मेरे को अच्छे फल मिलने चाहिए, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैं स्कूल में फर्स्ट आना चाहिए, तो कहता है तू समझ ले बेशक, लेकिन इस पे तेरा अधिकार नहीं है। अगर नहीं आया फर्स्ट, तो तू ये नहीं कह सकता ये तो मेरे, ये तो गलत बात है, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई करी मेरे को कुछ मिला नहीं। बिकॉज दैट मीन्स आप समझ लो कि आपका अधिकार है उस पे, कि क्योंकि आपने काम करा आपको फल मिलना चाहिए, तो मतलब फल पे अधिकार है। ही सिर्फ आपका फल पे अधिकार नहीं है। सो आपका सिर्फ कर्म पे अधिकार है। तो अगर आप ये समझोगे कि फल से मैं खुश और ऊपर नीचे होऊंगा, तो फिर तो आप ऊपर नीचे ही होते रहोगे, कभी खुश होगे कभी दुखी होगे। राइट? जिस तरह आपका जिस्म पे अपने अधिकार नहीं है, अपनी बॉडी पे अधिकार नहीं है, यू कैन टेक केयर ऑफ इट बट यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू इट। आत्मा, यस, आत्मा को कुछ नहीं होगा। इसी तरह से तुम्हारा अपना फल पे भी अधिकार नहीं है। फल कभी आएगा अच्छा, कभी नहीं आएगा। अगर तुम फल के बारे में ही सोचते रहोगे, राइट, तो फिर तुम कभी खुश होगे कभी दुखी होगे, और ज्यादातर दुखी ही होगे। यू नो, बिकॉज बिकॉज जो अच्छे अच्छे फल आते हैं वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, देन वी वांट मोर, वी ऑलवेज वांट मोर। जो बुरे आते हैं देन वी डोंट टेक देम, दैट वी हेट। बट अच्छे फल जो होते हैं वी गेट यूज टू देम वेरी क्विकली। देन वी वांट मोर मोर मोर। सो इधर आपको, तुम फिर दुखी ही रहोगे अगर तुम फल पे ध्यान रखते रहोगे। लेकिन जिस तरह आपके आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, इसी तरह आपके कर्म को कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अगर अपने अच्छे, आपको कोई मना नहीं कर सकता, यू नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग। यू डू द राइट थिंग, दैट इज इन योर हैंड, एंड बी प्राउड ऑफ डूइंग द राइट थिंग, बी हैप्पी दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग, उससे खुश रहो। दैट इज कर्म योग। ठीक है? डिफिकल्ट टू डू, बट दिस इज हिज इनिशियल टीचिंग, देन ही एक्सप्लेन्स लेटर ऑन कि क्यों। सो उसने दो बातें कही अर्जुन को। पहले उसने कहा तेरी आत्मा तो ऑलरेडी अमर है। ठीक है, ये ज्ञान की बात है, तेरे को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि तेरी आत्मा अमर है।
सो कुछ नहीं होगा तुझे। फिर उसने कहा, अर्जुन तू काम कर और फल के सोचे बिना काम कर। अभी तूने युद्ध करना है, ये तेरी ड्यूटी है, तो युद्ध कर। सो अर्जुन गॉट कंफ्यूज्ड। ओके। देन इन द चैप्टर थर्ड फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड, ही सेड, कृष्ण भगवान आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। लिटरली दिस व्हाट ही सेड। ही सेड, ही डिडंट से कि आप कंफ्यूज कर रहे हो, ही सेड मैं कंफ्यूज हो गया हूँ आपकी बातें सुन के। तो बिकॉज दे आर वेरी पोलाइट, ही कांट से कृष्ण भगवान जी आप कंफ्यूज कर रहे हो। वो तो गलत बात है। तो ही सेड मेरे को नहीं समझ आ रही, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आपके जो वचन है मेरे को कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। सो सो ही एक्सप्लेन्ड व्हाई। कहता है, पहले आप मुझे कहते हो कि मैं अमर हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे इस बात का ज्ञान होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक हो जाएगा। फिर आप कहते हो काम कर। तो कहते हैं कि अगर आप ये कहो मुझे कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, तो मैं काम क्यों करने की जरूरत है, मैं तो ज्ञान प्राप्त करूंगा। मैं जाके जंगल में जाके या कहीं जाके सीखना शुरू करूंगा। आप मुझे सिखाओ, दूसरे मुनि ऋषि मुनि हैं, गुरु हैं, वो मुझे सिखाएंगे। मैं सन्यासी बन जाऊंगा। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ लूंगा कि मैं जो हूं वो अमर हूं, मेरी जो आत्मा अमर है, बाकियों की भी आत्मा अमर है। तो मेरा दुख पूरा हो जाएगा, मेरा जीवन का मतलब पूरा हो जाएगा, माई 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 लाइफ विल बी फुलफिल्ड। क्योंकि मेनली तो यही है, ज्ञान ही की बात है सारी। कहते हैं, मैंने तो ऐसे सोचा। फिर आप मेरे को कहते हो नहीं नहीं नहीं, अभी तू काम कर। तो मैं काम करूं या ज्ञान करूं, क्या करूं? ही गॉट कंफ्यूज, बिकॉज मैं दोनों चीजें तो नहीं कर सकता। आई कांट लिव इन द वर्ल्ड एंड कीप वर्किंग 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 एंड देन यू टेल मी ज्ञान भी कर। So he got really confused. And actually he remained confused like this for 5 chapters. हर चैप्टर में यही पूछता था, बार बार यही पूछता रहता था। एंड भगवान देन सेड कि नहीं, तू कंफ्यूज नहीं हो। एक्चुअली क्या है, मैंने तेरे को शुरू में बताया था कि तेरे को ज्ञान चाहिए आत्मा का, लेकिन अभी तेरी इतनी काबिलियत नहीं है कि तुझे आत्मा का ज्ञान मिले। तेरा जो मन है वो बहुत कमजोर है। हम सबका हम सबका मन कमजोर है। सबसे पहले आत्मा का ज्ञान पाने के लिए आपको अपना मन को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि कमजोर क्यों है मन? क्योंकि हम इस दुनिया में इतना रह चुके हैं, इतना हम ऊपर नीचे जा चुके हैं, इतना हमको लगाव हो चुका है चीजों से, इतना इतने लोगों से लगाव हो गया है, इतनी चीजों से लगाव हो गया है, इतना हमारा मन हैज ऑलवेज बीन आउटसाइड। वी नेवर बीन थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ, आवर नेचर। वी ओनली बीन फोकस्ड ऑन आउटसाइड। इतना ज्यादा हो गया है। सो इस वजह से हमारा मन कमजोर हो गया है। सो पहले तेरे को मन को दृढ़ करना है, Strong. स्ट्रांग करना है। क्यों कमजोर हो गया दीदी मन? इंदु बार दीदी, बार Because इंदु दीदी, आई एम आस्किंग इंदु दीदी। हाँ बाल भटक रहा है, हाँ, बाकी चीजों से कब है। आई एम सॉरी, क्या दीदी? आई सेड बाहर की चीजों से कब है, हाँ, क्योंकि क्योंकि हमारा attracted by the outside things. बाय आउटसाइड थिंग्स, वी आर हम अपने बच्चों से बहुत प्यार है, बच्चों के बच्चों से बहुत प्यार है, अपने हस्बैंड और वाइफ से बहुत प्यार है, राइट? हमको Right. हमको अपने पैसे से बहुत प्यार है, जो हमने इकट्ठा करा है Materialistic उससे also. प्यार है। तो हम इतनी सारी चीजों पे अपना, जैसे कहते हैं ना, हमारा जो दिल है वो इन सब चीजों के ऊपर निर्भर हो गया है। वी हैव Right. वी हैव हमारे दिल के ऊपर हमारा ज्यादा कंट्रोल अब रह नहीं गया है, क्योंकि हमने अपने दिल को ऐसे कर दिया है कि कोई भी चीज उसको खत्म कर सकती है। मतलब इतनी सारी चीजों में हमने दिल लगा दिया है कि किसी का भी कुछ नाश हो गया तो हमारे दिल का नाश हो गया। हमारा नाश हो गया। हमने ऐसे अपने दिल को बना दिया, हमने अपने आप को ऐसे बना लिया है, अपने आप को कमजोर बना लिया है। बिकॉज वी कैन यू कैन सी अराउंड यू, कितनी सारी चीजें हैव टू बी प्रॉपरली फाइन फॉर यू टू बी फाइन। आपको इसकी भी चिंता है, इसकी भी चिंता है, इसकी भी, कितनी सारी चीजें हैं जिनकी चिंता है। सो अगर आप इतनी सारी चीजें बना दोगे जिस पे आपको चिंता है, जिससे आपको लगता है कि ओ माय गॉड इससे मेरा, सो आपका वो दिल क्या, यू थिंक यू आर इन अ पोजिशन टू गेन सेल्फ नॉलेज? यू कांट। बिकॉज आप सोच रहे हो मैं सेल्फ नॉलेज करूंगा, वो कल को तेरे को पता चला तेरे बेटे को कुछ हो गया थोड़ा सा, वो सब भूल भाल के तू वहां चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगी तेरी सेल्फ नॉलेज, राइट? और इफ यू फील किसी ने, मैं सेल्फ नॉलेज कर रहा हूँ, किसी ने तुमको कुछ गलत बात कह दी, राइट, आपको गुस्सा चढ़ जाएगा। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? ईगो है ना, इसने ऐसा क्यों कहा?
again the mind is gone from self knowledge, it's distracted, we are only focused on that thing. So our minds are very weak. This is the reality of a person who's been living in the world as a samsari for a long time. So our minds are very weak. Is this, I mean, do you understand that? Yes. So what's the medicine for that? The medicine for that is Detachment. Karam Yoga. Karam Yoga. Karam Yoga is a technique to make your mind strong. So detachment is what you have to do, but how do you detach yourself? Through Karam Yoga. So भगवान जी ने कहा कि yes, ultimate aim is to get knowledge. Ultimate aim is to understand कि मैं आत्मा हूँ. लेकिन first aim is to strengthen the mind. The immediate aim is to strengthen the mind, and that can only be strengthened by Karam Yoga. That is little by little. You Karam Yoga है is the opposite. When we work in this world, if you think about it, जब हम काम करते हैं, जो भी करते हैं, पहले हम फल के बारे में सोचते हैं कि मुझे वो चाहिए, उसको चाहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं, है ना? हमेशा ऐसे सोचते हैं, मेरे को ये चीज चाहिए. We think of goal and we Yes, work we think of what we want first, then we plan how to get it. how to attain. That is one way of looking. Karam Yoga is the opposite. It says first think of what's the right thing to do. In this position that you're in this situation, what's the right thing to do? You determine what's the right thing to do and then do the right thing without thinking कि by doing the right thing मेरे को वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी. So that you can see the difference between the two, right? They are opposite of each other. In one case, as a samsari, when we think as a samsari, जो संसार में रहते हैं, we think of the end first. We think of the goal first, कि मुझे क्या चाहिए. And then we say, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. Whether वो काम जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, whether वो काम जो हम कर रहे हैं वो बाकियों के लिए अच्छा है कि नहीं है, whether it's the right thing to do, those are secondary considerations in our mind. कभी कभी हम गलत काम भी कर देते हैं क्योंकि हमको कुछ चाहिए, राइट? लेकिन कर्म योग इज उल्टा. कर्म योग इज सेइंग पहले तुम सोचो कि इस समय, इन दिस सिचुएशन, व्हाट इज द राइट थिंग. ये सोचना, ये भी अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड दिस इज अ बिग थिंग. व्हाट इज द राइट थिंग वो भी आसान नहीं है. लेकिन अब दिमाग अपना इस चीज पे लगाओ कि इन दिस करंट सिचुएशन जहां पे मैं हूं अभी, जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ हो, आप अपने बच्चों के साथ हो, आप अपने दोस्तों के साथ हो, किसी भी चीज में हो, you think what's the right thing to do. That means you're focusing on the karam. You're focusing on what's the right thing to do. And then do that right thing. Now, he also said, it doesn't mean that everybody will come to the same conclusion. मेरे लिए right thing to do may be very different from the other person. That's totally fine. जैसे अर्जुन के लिए right thing to do there was to fight the battle. Why? Because he was a kshatriya, he was a warrior. मैं तो वॉरियर नहीं हूं, मैं तो फिलोसोफर हूं. मैं जाके कहूंगा मेरे लिए भगवान कृष्ण ये नहीं कहेंगे तू भी लड़ाई करना शुरू कर दे. मेरे को वो कहेंगे तू लड़ेगा तो मर जाएगा वहीं पे. तेरे को तो आता ही नहीं है लड़ना, लड़ना कैसे होता है, तेरे को कुछ पता ही नहीं है, तूने कभी सीखा ही नहीं है. तेरा काम है फिलोसफाइज करना, राइट? सपोज 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 मैं टीचर हूं, तो ये कहेगा तेरे लिए राइट थिंग इज टू टीच एवरीबडी. चाहे शत्रु है, चाहे तेरा दोस्त है, कोई भी है, सबको ज्ञान दे. ये तेरा काम है, बिना सोचे कि ये शत्रु है कि नहीं है. That for me, that is the right thing to do. I will do that. But for Arjun, that is not. Arjun is a warrior. So everybody has their right thing to do. That, by the way, is called Swadharma. Swadharma means what is your right thing to do. Right? You can see in your own life because everybody is different. They have different roles to play in this life. So you identify what is your role. You feel what is right for you. Do that right thing विदाउट थिंकिंग कि इस राइट थिंग करने से मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मेरे को ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ऐसी बातें मत सोचो. दैट इज कर्म योग. दिस इज नॉट इजी टू डू. दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. But sometimes need to you do the right thing by annoying somebody. दैट्स ओके. दैट्स ओके एज लॉन्ग एज यू नो. इफ यू हाँ. फर्स्ट यू हैव टू नो, यू हैव अपने आप को जांचना पड़ेगा, अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि इज दैट एक्चुअली ट्रू.
have we exhausted all other paths? बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में राग द्वेष इतना है, हमारे मन में डिजायर्स इतनी हैं कि हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि ये दिस इज द राइट थिंग टू डू। हम अपने आप को झूठ बोल देते हैं, हम अपने आप से खेल करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको अपने मन को अंदर, बिकॉज दैट इज अनदर पार्ट ऑफ कर्म योग, इज टू रिकग्नाइज योर सेल्फ, इज टू नो कि तुम्हारा एक्चुअल मकसद क्या है। बिकॉज आर माइंड प्लेज गेम्स। हम ह्यूमंस है ना, हम हमेशा यही सोचेंगे। हमको हमेशा, कभी आप देखो, आपको हमेशा लगेगा कि मेरी साइड, मेरा बेटा ठीक है, दूसरे का बेटा ठीक नहीं है, मेरा बेटा ठीक है। और एक्चुअली यू विल स्टार्ट बिलीविंग ओनली जेन्युइनली कि मेरा बेटा ठीक है। बिकॉज योर माइंड इज प्लेइंग गेम्स विद यू, बिकॉज आपका मोह जो है वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। राइट। सो ये सोच, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि दरअसल में आपको लगता है कि दिस इज द राइट थिंग, या ये सिर्फ आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो। दैट ऑल्सो कम्स विद टाइम। सो कर्म योग इज अ मसल, इट्स अ मसल दैट यू हैव टू डेवलप ओवर टाइम। इमीडिएटली आप नहीं कर्म योगी बन जाओगे। आप पहले कोशिश करोगे, आप गलतियां करोगे, आप गड़बड़ करोगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू करोगे, लेकिन ओवर टाइम इट विल बिकम अ हैबिट। इट एक्चुअली लिटरली इट विल बिकम अ हैबिट। You will automatically stop, your orientation will change. You will always be focused then on saying, okay, what's the right thing to do? That's how you will think. This is a matter of time. But to answer your question, Didi, yes, if you think, genuinely think that the right thing to do will annoy someone else, then you do it, but do it in a way that you show respect to the other person. Don't annoy the other person by anger. Don't get anger involved. If anger is involved, if you're getting angry and doing it, most likely it is not because it's the right thing, it's because you are emotional, most likely। ये आप देखो, आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है क्या? गुस्सा चढ़ा हुआ है तो चुप हो जाओ। थोड़ी देर रुक जाओ, गुस्से को निकलने दो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। गुस्से में करोगे तो पछताओगे, जनरली स्पीकिंग। दैट इज व्हाट हैपेंस, आई मीन एटलीस्ट दैट्स व्हाट हैपेंस विद मी। मैंने हमेशा देखा है, मैं जो भी गुस्से में करता हूँ उस समय मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगले दिन मुझे लगता है ये मैंने क्या कर दिया। यू नो, मैं भूल गया अपने कर्मयोग को। यू नो, मैं मोहित हो गया। Sometimes that happens. है ना, इट हैपेंस। The thought comes that you should not have done it. करेक्ट। but that is why, because karma yoga is a muscle, we have to build this muscle, and भगवान कृष्ण is telling अर्जुन कि तू इतनी बड़ी बातें कर रहा है कि मेरे को ज्ञान चाहिए, ये चाहिए, पर पहले तेरा मसल बहुत कमजोर है। बिफोर you can do all that, first you have to get your mind strong, and our mind as a samsari is very weak। आप देखो, अपने आप देखो, कितनी छोटी छोटी बातों पे हम नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें स्टार्ट वरिंग अस, राइट? Mm. That is not the sign of a strong mind, right? Mm. Sign of a strong mind is a mind which can tolerate a lot of things. It can tolerate a lot of ups and downs in life. That is a strong mind. Very, very difficult to have a strong mind. In the beginning, right? That's what Krishna Bhagavan says. He said, start, he explains in the later chapters, start with the first step. Every time, everything takes time. अब आपको अपनी बॉडी बिल्डिंग भी करनी है अगर, राइट, उसके लिए भी टाइम चाहिए। कभी कभी हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो आपको लोग कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज करो। वो भी शुरू में बड़ी टफ होती है वॉकिंग, बट देन ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, धीरे 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 करते करते यू गेट देयर। मे बी इट टेक यू 1 year, मे बी इट टेक यू 2 years, बट इफ यू आर फोकस्ड ऑन इट, इफ यू बिलीव दैट दिस इज द राइट थिंग टू डू, जेन्युइनली बिलीव कि ये बिल्कुल ठीक चीज़ है करने को, और आपने उस पर ध्यान देते रहोगे, देन एवरी डे लिटिल बाय लिटिल यू विल डेवलप द मसल, यू विल डेवलप द कैपेबिलिटी टू डू मोर ऑफ द कर्म। लेकिन पहले ये होना चाहिए, अभी तक तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा इसके बारे में, मैंने तो कभी नहीं सोचा था बिफोर गोइंग टू द गीता, राइट? आई नेवर इवन थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ वीक पर्सन। आई थॉट मैं तो स्ट्रांग हूँ, सारी, मैं आसपास लोगों को देखता हूँ सारे ऐसे ही हैं मेरी तरह, मैं तो स्ट्रांग हूँ।
पर जस्ट बिकॉज सारे ऐसे हैं हमारी तरह, दैट डजंट मीन कि हम स्ट्रांग हैं है ना? सारे ही वीक हैं, बिकॉज हमने सिर्फ ऐसे लोगों के, हम रहते ही ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमारी तरह है। हम ज्ञानियों के साथ तो रहते ही हमारी नहीं है। बनती है उन लोगों से, हाँ जी, हमारी उन लोगों से ही बनती है। बिल्कुल। लाइक Birds of a feather flock together. फ्लाई टुगेदर, दैट्स Yeah, they व्हाट। flock together. So now I can see, because I'm involved in all this, I can see people around me who have been on this path and how strong they are, right? So then you start seeing things. You start noticing those people also. Abhi tak to we are only noticing people who are like us, because that's why they say satsang is very important. Satsang. You should be in the company of people who are like-minded. एंड ग्रेजुअली अगर आप इस ऐसे करना शुरू करोगे, ऐसे सोचना शुरू करोगे, यू विल फाइंड दैट यू नो लॉन्गर आर इंटरेस्टेड इन दोज पीपल। जो वही बातें, कब पार्टी में जाओगे वही सेम ओल्ड टॉक, सेम ओल्ड थिंग, आप कहोगे मैं तंग आ गया हूँ, बहुत हो गया बिकॉज यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दैट। नाउ यू विल बी सीकिंग द कंपनी ऑफ पीपल हु आर मोर लाइक यू, हु आर ऑल्सो thinking of the same thing, thinking of Karam Yoga, thinking of doing the right thing. So you'll see, oh, there are plenty who are like that. दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, अब हमने नहीं देखा था, दैट्स ऑल। सो दैट्स व्हाट कृष्ण भगवान टोल्ड अर्जुन। दैट इज व्हाई कर्म योग इज गिवन सो मच इंपॉर्टेंस इन गीता। एक्चुअली अगर आप गीता को देखोगे ना, अगर किसी से भी पूछो तो लोगों को कर्म योग तो सुना होगा, लेकिन मैं आत्मा हूँ, आत्मा अमर है, ये चीजें लोगों ने ज्यादा सुनी भी नहीं होंगी, बिकॉज इट इज सो फार रिमूव्ड फ्रॉम देयर डे टू डे लाइफ। But Karma Yoga they can see, because they, all of them, in their moments of introspection, they will see कि दुख बहुत है दुनिया में। हर एक को दुख बहुत है, किसी ना किसी चीज का दुख बहुत है। कुछ ना कुछ चीज, मतलब ऊपर ऊपर से आप बेशक अपने आप को बहला लो कि मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, फेसबुक में बड़े बड़े लिख दो मैं इधर गई, मैंने ये करा, मैंने वो करा, बट डीप इन साइड एवरीबडी इज क्वाइट अनहैप्पी। फॉलो। फॉलो। You actually think about it, then you realize, okay, maybe I can do something about it. ऐसे ऐसे नहीं मेरे को जीना चाहते मैं। And therefore, Karma Yoga is very relevant for everybody. Whoever wants to, whoever wants to kind of transform themselves, wants to improve their life, really improve their life, not ऊपर से, really inside you, you want to improve your life. Karma Yoga is the vehicle. That is why Gita is so well known, so popular. इतने सालों से, इतने इतने सेंचुरी से गीता इतनी पॉपुलर है, बिकॉज गीता is one scripture which gives you very practical advice on how to improve your life. अभी we are not talking about आत्मा, वो तो बहुत ही ऊंची चीज है। We are not talking about all that. We are only just saying how to improve my life right now, right? Very practically, and that is Karma Yoga. सो दैट्स व्हाई अर्जुन वॉज कंफ्यूज। उसने कहा मुझे आपने पहले मुझे बताया कि सारा ज्ञान है, आत्मा है, ये है, फिर आप मुझे कह रहे हो कर्म योग कर, क्यों करूं? तो ये भगवान जी ने उसको एक्सप्लेन करा, इसलिए कर क्योंकि तेरा मन कमजोर है। तेरा, इफ अ मन इज फुल ऑफ डिजायर्स, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, देन दैट इज अ वेरी वीक माइंड, बिकॉज दैट माइंड फील्स कि जब तक मुझे वो मिलेगा नहीं मैं खुश नहीं हो सकता। वो हमेशा फ्यूचर में अपनी खुशी मांगता है वो माइंड, कि बाद एंड में मैं खुश हो जाऊंगा बिकॉज मुझे वो मिल जाएगा, फिर वो मिल जाएगा तो कुछ और चाहिए, फिर मैं बाद में खुश हो जाऊंगा। राइट, वेयर एज अ स्ट्रॉन्ग माइंड इज हैप्पी टुडे। इट सेज ठीक है, मुझे चाहिए नहीं चाहिए कोई बात नहीं, जो है मैं ठीक हूँ, उसमें मैं किस खुश है। हूँ। हाँ, अभी मैं खुश हूँ। इट डजंट मीन दैट यू शुडंट हैव एनी डिजायर्स, यू शुडंट वांट मोर थिंग्स। ऑफ कोर्स, कर्म योगीज जो होते हैं, दे वेरी प्रोडक्टिव पीपल, दे डू वेरी वेल इन लाइफ, दे वेरी रिच, दे वेरी सक्सेसफुल, they are very respected, they do very well, because actually if you do the right thing, chances are over time, पहली बार करोगे तो शायद ना आपको फल मिले, लेकिन ओवर टाइम उसका फल अच्छा ही मिलता है, बाय डूइंग द राइट थिंग। एंड इफ यू थिंक अबाउट कि मेरा फल क्या है, उससे काम करो, देन यू गेट एंग्शियस। विद एंग्जाइटी इट इज वेरी हार्ड टू डू द राइट थिंग। विद एंग्जाइटी यू फ्लस्टर, you flounder, right? So that is that's the main भैया this is the main thing I wanted to talk about today. हाँ, sorry.
Go ahead. A lot of people say कि like you see some people doing bad things and then you will also hear somebody saying कि don't worry, he will pay for it in this lifetime only. So do people pay for it in this lifetime or do they carry these bad karmas in the next lifetime to settle? Okay, Both so I'll can give you happen. two answers for this, okay? One answer I will give you for a person who's a samsari, for whom results are very important. Second answer I'll give you for a karam yogi. So if you're a samsari who's only interested in whether that person pays for it or not, because you're interested in the phal of it, आपको क्या लग रहा है उसने बुरे काम करे और उसको बुरे काम से कुछ अच्छा फल मिल गया, और आपको लग रहा है ये तो गलत है क्योंकि उसको तो अच्छा फल मिल गया. तो व्हाट आर यू? यूर अ संसारी, बिकॉज यू आर ओनली सीइंग द फल. यू आर सीइंग हाउ कम उसको अच्छा फल मिल गया. उसने तो पढ़ाई नहीं करी, उसको उसको फल अच्छा क्यों मिल गया? उसने अच्छे काम नहीं करे, उसको फल अच्छा क्यों मिल गया? सो यू आर अ संसारी बिकॉज यू आर ओनली कंसर्न अबाउट द फल. यू आर थिंकिंग कि वो फल मिलेगा तो खुश, उसको फल मिल गया तो वो खुश है, अगर मुझे फल मिल जाता तो मैं खुश हो जाती. दैट्स कॉल्ड अ संसारी, थिंकिंग ऑफ द फल. करेक्ट. सो संसारियों के लिए भगवान कहते हैं, ही सेज फल जरूर मिलेगा जो कर्म का, या इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा. सम थिंग्स यूल गेट द फल दिस जन्म, सम थिंग्स यूल गेट द नेक्स्ट जन्म. ठीक है. दैट शुड आंसर अ samsari. But we are not samsaris now. We want to be thinking of karm yoga. So the question you have to answer, a bigger question is, why does it matter to you whether that person who's done a bad thing, he's got a good phal or not? Why is that matter? It matters because in your mind, you're assuming good phal is equal to happiness. That's what you're assuming. You're saying उसको अच्छा फल मिल गया वो खुश है, मुझे फल नहीं मिला मैं दुखी हूं. That is the sign of a samsari. That is ignorance. What you have to see is, उसने एक बुरा काम अगर करा, राइट, तो उसको उससे क्या, उसका इम्पैक्ट क्या है? बुरे काम का मतलब है वो संसारी ही रहेगा, वो कर्म योगी नहीं बनेगा. सो कितना भी आपको लगे कि वो खुश है क्योंकि उसको अच्छा फल मिल गया, दरअसल में वो खुश नहीं होगा. इफ यू गो इन टू हिज हार्ट एंड सी वॉट इज रियलिटी इज हिज और हर, you will see that that person is not happy because he's just like you, just like us. We are also thinking about the phal only. मेरे को फल, उसको फल मिल गया बुरे काम से, मैं अच्छे काम कर रही हूँ मुझे फल नहीं मिल रहा. यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ द फल. यू आर डूइंग द अच्छे काम बट यू आर थिंकिंग ऑफ द फल. करेक्ट. इज दैट राइट और नॉट? डू यू एग्री? Yeah, Whereas yeah. what is Bhagwan Krishna teaching us? He's saying don't worry about the phal. You have to worry about the काम. इतना आपको पता होना चाहिए कि अच्छा काम, दुनिया तो बड़े सारे काम करेगी, कोई अच्छे करेगा कोई बुरे करेगा, किसी को फल अच्छा मिलेगा किसी को बुरा लगेगा. आपको तो भगवान ने बताया है कि कर्म और फल में अधिकार नहीं है. यू कैनॉट से कि मैंने अच्छा फल कर्म करा तो मुझे अच्छा फल ही मिलेगा, ये अधिकार, या मैंने बुरा कर्म करा तो मुझे बुरा फल ही मिलेगा. यू कैन सी अराउंड यू इन दिस वर्ल्ड, पीपल आर डूइंग बैड थिंग्स एंड गेटिंग गुड रिजल्ट्स, एंड पीपल आर डूइंग गुड थिंग्स एंड गेटिंग बैड रिजल्ट्स. और आपको लगता है ये तो गलत है. क्यों लगता है? बिकॉज इन योर माइंड यू थिंक कि अधिकार फल का उसी को है जिसने कर्म करा. ऐसे हम सोचते हैं, राइट. एंड भगवान टेल्स यू राइट अप फ्रंट, ही सेज नो, कोई अधिकार नहीं है. आपको सिर्फ कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है. अगर आप यही सोचोगे कि उसको फल का अधिकार है जिसने कर्म करा, देन यू विल फाइंड द वर्ल्ड वेरी अनजस्ट. यू विल फाइंड द वर्ल्ड मतलबी, गंदी, बड़ी खराब वर्ल्ड है. क्योंकि लोग बुरे बुरे काम करके पावर आती है उनके पास, बुरे बुरे काम करके उनके पास पैसे आते हैं. इनफैक्ट मोस्ट पीपल यू विल सी, जो पैसे वाले होते हैं उन्होंने बुरे काम ही करे होते हैं कभी, कहीं ना कहीं. नॉट मोस्ट, मेनी. सो सो भगवान ने इसने पहले आपको बताया था, यू कट ऑफ दिस थिंग, कर्म एंड फल का इक्वेशन. It's a very difficult thing. It's what I'm telling you is the opposite of what you've learned all this life. But it's not something new I'm telling you. I'm telling you the Gita, what Gita has been saying. Gita has been saying for ages. It's not new.
Why? Because just because some person gets good phal, he gets a lot of riches. Now you look at people around you, there are like, look at, say, Elon Musk and Bill Gates and all these guys. They have so much money. Do you think they're happier than you? Literally, I mean, do you really think they're happier than you? We are conditioned to thinking कि वो तो बड़े सब उनकी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके पास इतना पैसा है. But they don't. That's not the case. This There's you have no to peace. understand. You have to internalize this. You have to know for a fact. And how do you know this? By living your life, you know this. You must be having a lot of rich friends. You see their life. Are they all just because they're richer, they are happier? They may be having some health issue. They may be having anxiety. They may be having all kinds of things. उनको डर, जो रिच होता है उसको हमेशा यही डर लगा रहता है कि मेरे पैसे कोई चोरी करके ले जाएगा. हमेशा यही डर लगा रहता है. वो अपने बच्चों से भी डरते हैं, अपने माँ बाप से भी डरते हैं, अपने भाइयों से डरते हैं. उनको लगता है कोई ना कोई मेरे पैसे ले जाएगा. Because of that, they have so much conflict in their life. Right? We don't see that. We just see that the person has money. So we think, oh, money is important. We'll go after money. So this is just plain, simple common sense, which Gita is asking us to do. So it's saying, take your mind off the phal. Put it where actually it's going to make a difference to you in your life. And that is your karma. Just start little one step. Start thinking what's the right thing to do and do the right thing. Dheere dheere. Matlab, you don't have to kind of jump off the cliff. You don't have to kind of go all out in one go because you're not strong yet. Your muscle is not there. But dheere dheere, step by little, start doing that. And it's not difficult. It's not, I mean, you'll have the opportunity in front of you. Every day, you'll find that you have to make decisions. You have to do certain things. And you will have to think, what should I do? So the answer to your question, Meeta, for a samsari is कि उसको फल मिल जाएगा पूरा अगले जन्म में या कभी भी. But that's a cop out answer. You don't want these kinds of answers के ओ कोई वो बुरी बात कर रहा है, कोई बात नहीं, उसको बाद में फल मिलेगा अभी ना से. ये तो बच्चों को देते हैं ऐसे आंसर, है ना. बच्चों को सुझाने के लिए, तो तेरे को चोट लगी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी. ऐसे अगर किसी को सुलझाना है, उसको किसी को सांत्वना देनी है, तो हम ये भी कह देंगे उसको फल बाद में मिल जाएगा. लेकिन दैट इज अ वेरी सुपरफिशियल थिंग. गीता इज सेइंग गो डीपर. Is it really true that because he did the bad thing, is it true that he's happier than you just because he's got the phal? What Gita is saying is a person who does the bad thing, regardless of the phal who he gets, will be less happy than you if you are doing the right thing. If you are doing the right thing and you have conviction in your mind and you know you have some gyan, you will be happier than the person who's doing the bad thing, even if it might seem that the person has a lot more phal than you have. You will be happier. This is a realization. It's a question of understanding and knowledge. And this comes with practice, it comes with time. And because when you start doing the right thing and you start feeling that happiness, it will multiply. Then you will have no doubt after some time. Yes, it is true that I have to figure out what is the right thing for me to do. I want to live my life with integrity, doing the right thing. So, and then you can taste, once you taste that fruit of that happiness, then your conviction grows. Then these questions no longer matter कि उसने बुरे काम करे उसको अच्छा मिल गया. तुमको पता है कि उसने बुरे काम करे उसका मन में क्या हाल हो रहा है. तुमको Little Mama, हाँ जी बेटा. how to make sure Mama is always with me? Papa. What's he saying? Yuvan is saying? How to make sure Mama is always with me? Mama is Exactly. always with me. How come? How to make sure Mama is always with me. Always with me. कौन सा कर्म करे, कौन सा कर्म करे. I know. I don't know, beta. What do you think? Be a good boy, I guess. So mama will always be with you. Who's this child? You win. So I should Oh. just do my work nicely, right, Little Yes. Mama? Yes, that's all. Don't worry about anything else. Do your work nicely.
Do the right thing, do the work nicely. And then Krishna Bappa will manage everything. That is true. 100% true. It's true. It's right. सॉरी ही डिडंट स्लीप, वो बाजू में लेटा हुआ है, सो सॉरी. No problem. Chalo, anyway. So this is all. I mean, I think this is enough. We can talk about it. Anything else? Any questions? Anything you guys want to discuss? Because I know आपको भी late हो गए हो आप सारे वहाँ पे. So basically, today there are two takeaways: that live in the present, and second is do every action with mindfulness, right? Correct. You can say that is a good way to say it. Do every action with mindfulness. Mindfulness of knowing that you are doing what is the right thing to do. अगर आप गुस्से में करोगे विदाउट माइंडफुलनेस, जल्दी में करोगे, तो वेरी ऑफन यू विल डू द रॉन्ग थिंग. बट इफ यू डू इट विद माइंडफुलनेस, देन माइंडफुलनेस का मतलब है ऑलरेडी आपका दिमाग चल रहा है, राइट? सो इफ यू आर गेटिंग एंग्री, यू कैन नेवर डू इट माइंडफुली. So with mindfulness would mean that you will do it at the right time. If you're getting angry, you'll step away and say, okay, let me calm down. Let me become mindful. Once I'm mindful, then I will do it with mindfulness. Yes, I think that's a very good way of putting it, Sangeeta. It's the same thing that you do things. But why? The reason is why is because by doing things which are the right things to do, which are your swadharma, which you believe is the right thing for you, you will become happier. You will become stronger. That is why. Right? You may not become richer. You may or may not. You may become richer also. And you may not become more powerful, may or may not. It doesn't matter. Because that is not in your control anyway. Even if you try very hard to become rich, it's not in your control. So that is out of your control. But what is in your control is to do the right thing. So whatever is the right thing for you, you do it. And why? Because it will make you stronger and happier. And the more you do, the stronger and stronger you will become. The more content you will become. The less anxious you will be. The less depressed you will be. And you will become ready. Literally, you will become ready to understand the Gyan that Krishna Bhagavan is going to give later. That the Gyan is that your Atma. So You can actually basically, you surrender. Hanji? You surrender all the actions that you are doing. Say that one more time. I'm sorry. I don't know why I'm. That means that you surrender all the actions that you are doing, all the decisions that you are taking. You surrender. You Yes. surrender to Krishna. You surrender not the action, you surrender the results of your action. Okay. Right? Action तो आपने लेना है. So you have to decide with your own mind what's the right thing to do. You can't surrender the action. You can surrender, you have to do the right action. But the result of that, कि उससे मुझे क्या मिलेगा, ठीक मिलेगा, बुरा मिलेगा, क्या होगा, that you have to surrender to Krishna. So But त्याग का tell me, मतलब होता है always, त्याग in Gita means the त्याग of the results of the action. फल, कर्म फल को त्यागते हैं, कर्म को नहीं त्यागते. ऐसे होता है, हम अगर कोई भी एक्शन लेते हैं या हम कुछ when we desire for something, that means that you should not desire only. No, you see, you can't stop desiring. Yeah. है ना? You can't stop it. What will happen is, why do we desire? Like what's the reason that we desire? The reason we desire is because हमको लगता है कि जो चीज का हमको desire है, अगर वो हमको मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, है ना? और अगर हमको नहीं मिलेगी तो हम खुश नहीं होंगे. That is why we desire. भगवान कृष्ण इज टेलिंग अस कि वो गलत थिंकिंग है, यू आर मिस्टेकन. क्योंकि आप अपनी जिंदगी में देखो, शुरू से अब तक देखो, आपने 60 years हमने सब यूज कर लिए, some people have now been 70 years. How many things हमने डिजायर करी हैं शुरू से? कितनी कितनी चीजें डिजायर करी हैं, कितने डिजायर फुलफिल हो गए हैं, कितनी बार हमको मिल गई है, राइट? मैंने डिजायर किया था मेरे को घर मिलना चाहिए, घर मिल गया. शादी होनी चाहिए, शादी हो गई. कार मिलनी चाहिए, कार मिल गई. सब कुछ तो मिल गया है, लेकिन फिर भी हमारी डिजायर्स नहीं खत्म हुई. हम यही सोचते रहते हैं कि अगली डिजायर अगर मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, फिर वो मिल जाएगी तो फिर हम सोचते हैं अगली मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे.
What भगवान कृष्ण is saying is कि एक्चुअली Confusion. ऐसे सोचना कि डिजायर्स से किसी और बात चीज से आपको खुशी मिल जाएगी, किसी चीज से, वो आपकी गलत फहमी है। किसी और चीज से खुशी नहीं मिलेगी आपको। हम सोचते हैं कि पैसा गलत है लेकिन रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं इवन रिश्ते इज नॉट ओके। रिश्तों से आप रिश्ते इसलिए मत करो ताकि क्योंकि आपको रिश्तों से खुशी मिलती है। आप रिश्ते इसलिए करो क्योंकि इट्स अ राइट थिंग टू डू। बिकॉज रिश्ते भी ऐसे ही हैं। अगर आप सोचोगे कि मेरी खुशी मेरे रिश्तों में है तो उधर भी आपको दुख मिलेगा। बिकॉज दे यू हैव एक्सपेक्टेशन। यू हैव एक्सपेक्टेशन कि मेरे को इस रिश्ते से मुझे खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन रिश्ते में तो ऊपर नीचे होता है। रिश्ते भी तो लोगों के साथ होते हैं। तो कभी भी कोई परफेक्ट रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। उसमें भी दुख आएगा, उसमें भी गड़बड़ होगी। अगर आप ऐसे ही सोचते हो, सो भगवान कृष्ण इज टेलिंग अस डिजायर्स तब होते हैं जब आप सोचते हो कि मेरी खुशी मेरे में नहीं है, किसी और चीज में बाहर। देन डिजायर्स आर ऑटोमेटिक। सो अगर मैं कहूँ आप अगर ऐसे सोचो कि मेरी खुशी बाहर है, मुझ में नहीं है, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मेरी खुशी मुझ में है, देन डिजायर्स आर बाउंड टू हैपन। यू कैन से मैं डिजायर नहीं करूंगी। ट्राई नॉट नॉट पॉसिबल। 2 दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन करना शुरू कर दोगे। या अपने आप को सप्रेस करना डिजायर, वो भी ठीक नहीं है। वो तो बिल्कुल साइकोटिक्स हैं। सो द डिफरेंस इज, डू यू नो, डू यू अंडरस्टैंड कि आपकी खुशी आप में है? क्या आपको इस बात का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है? अगर आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन डिजायर्स विल बी देयर, एंग्जाइटीज विल बी देयर, डिप्रेशन एंड सैडनेस विल बी देयर। इट इज एन ऑटोमेटिक फॉल आउट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग गलत है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुझे बाहर की चीज़ों से मुझे खुशी मिलेगी, मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए। मेरे को हस्बैंड चाहिए कंप्लीट करने के लिए, या मेरे को बेटा चाहिए कंप्लीट करने के लिए, या मुझे पैसा चाहिए, कुछ मुझे चाहिए। बिकॉज आपको लगता है मैं अंदर में मैं खोखली हूँ, मेरे में मैं नहीं हूँ फुल। दैट इज द मिस्टेक। वंस यू रियलाइज दैट एक्चुअली अंदर से इज वेयर द खुशी इज, राइट, देन द डिजायर्स विल ऑटोमेटिकली fall off. They'll become less and less and they will go away. In fact, there is something called Anand Mimamsa in one of the Upanishads. It's a very famous thing. Mimamsa का मतलब होता है study, logical study. So it's a logical study of happiness. It's in Mundaka Upanishad. नहीं मुंडका नहीं, तैत्तिरीय Upanishad. It's very nice. It it actually analyzes happiness. What it says is, if you think about it, why do you feel happy? Even momentarily अगर desires हो जाते हैं पूरे, तो you get a momentary kick. You feel happy. आपको कार चाहिए, आपकी कार आ गई नहीं, for a moment you will feel very happy, maybe for a day. Why? It says what is actually happening is that when you have a desire for anything, you may not realize it, but you have restlessness in your mind. आपका mind is हलचल, restless. The moment that desire gets fulfilled, for a brief period of time, that restlessness is gone. There is no more You are desire. There is no more restlessness, because for that period of time, your desire is fulfilled. When the restlessness is gone, you feel happy. Now, it just so happened that the restlessness went away when you got the object of your desire. So you mentally make a false connection. You think that the happiness is because you got the thing of what you desired. Actually, happiness is because your restlessness is gone. And what happens is, you are at peace. even after you get something that you desire, after 2 days, the restlessness starts again. It will find Because another you want source. It'll find another source for why I should, कोई और डिजायर ढूंढ लेगी। रेस्टलेसनेस तो आप में है। वो रेस्टलेसनेस हैज टू फाइंड समथिंग टू 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 टैग। सो इट विल टैग द नेक्स्ट सोर्स ऑफ डिजायर। आपको पता है रेस्टलेसनेस है, आप सोचेंगे ओ रेस्टलेसनेस इसलिए है बिकॉज मेरे पास घर नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है। देन यू विल फाइंड दैट, देन यू विल गेट फिक्सेटेड ऑन अ गुड हाउस। वो जब तक आपको घर नहीं मिलेगा, रेस्टलेसनेस होगी। द मोमेंट द घर मिल गया, फॉर सम टाइम रेस्टलेसनेस खत्म हो जाती है। यू थिंक ओ मैं खुश हो गई बिकॉज मुझे घर मिल गया। नो, आप खुश हो गए बिकॉज आपकी रेस्टलेसनेस खत्म हो गई। अगर आपकी रेस्टलेसनेस ना हो इन द फर्स्ट प्लेस, यू विल बी हैप्पी विदाउट नीडिंग एनीथिंग एल्स। द पॉइंट इज नॉट whether I can get something or not. The point is, how can I stop the restlessness in my mind? How can I stop the anxiety in my mind? For that, you have to do Karma Yoga. For that, you have to focus on
the doing the right thing. You have to just try. It's an experiment. You try and see. The first time you do it, right? थोड़ा सा करो. You'll get some खुशी out of it. Slowly, slowly, you'll gain confidence. You'll do more and more and more. हमको डर है. हमको डर है कि by doing the right thing, शायद मैं फल को खो बैठूं. You're afraid that I will lose all my possessions and everything else. That is why I'm focused so much on keeping those things. हमको डर है. वो डर को दूर करने के लिए you start with कर्म योग. So that is कर्म योग. Just take the first step. It's like, अगर हमको आदत पड़ गई है चीनी खाने की. We eat too much sugar in our tea. बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं. So भगवान कहते हैं पहले थोड़ी, मे बी चीनी इज बैड, पहले 3 चम्मच से 2.5 कर दो. देन धीरे धीरे आपको लगेगा 2.5 भी ठीक है. यूल से 2.5 में भी मुझे, अरे 3 तो बहुत ज़्यादा थी, 2.5 की आदत पड़ गई. देन उसको 2 कर दो. देन उसको 1.5 कर दो. धीरे धीरे यू विल फाइंड कि यू सो यूज टू नॉट हैविंग शुगर एट ऑल. यू विल से 3 चम्मच. Why would I ever drink 3 चम्मच of chini? Because that has got so much sugar. Oh, ew, right? That's what Karam Yoga is also like. Right now, you think, why would I do the right thing? By doing the right thing, I'm going to lose all my stuff that I have. If I don't consider and care about my wealth and don't put that as my center of focus, I will lose it. So, वो डर को दूर करने के लिए start small. Anyway, this is everybody has to do their own thing, whether you. But do you understand what Karam Yoga is? That's the important thing. Do you understand that because of living in this world, our minds have become full of anxiety? This is what we learn from our parents. Anxiety. It passes from parent to child. My mother and father have been anxious. My beji, all that, they were so anxious. They were so worried. कोई घर से बाहर निकल जाता था, उनको डर लगता था. जब तक घर नहीं वापस आएंगे, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ पे है, क्या हो रहा है. That passed on to me. From me, it passes on to my children. That is how samsar mein anxieties pass on. So But that's what it's when anxiety you is. lack control, the anxious, the anxiety comes only when you have a feeling that you do not have the control over the situation. And that's why the anxiety sets in. No, mistake. You never have the control over the situation. Anxiety sets in when you try to control over something which you Yeah. have no control. That's the source of anxiety. When you accept that I have no control, but I'm okay. Even though I have no control, I'm okay because my happiness is not dependent upon my control. My happiness can be right now here. Then there is no anxiety. That is Karam Yoga. Karam Yoga doesn't give you control over something which you have no control over. Karam Yoga tells you, do the thing on which you have control, which is your action. Give up that which you don't have control. Recognize that you don't have control over it. जो ज्ञानी लोग होते हैं, राइट, इतने उनको भी तो उनका भी तो all kinds of things can happen. Calamities can happen. They can have diseases. Their close ones can die. Lots of things can happen to them. They also have no control. But they know that I have no control. That's what Gita में कहा था ना भगवान कृष्ण ने. If you are thinking about the body, you're thinking you're the body and the mind. You have no control over your body. If you keep thinking about the body only and try to control the body, वो तो बेवकूफी है. You don't have control. So what you're doing is you are stepping away from the things on which you have control, which is your action, to things which you don't have control, which is the result. So you have to acknowledge and accept that I don't have control. I don't know what can happen tomorrow. I have no idea. I don't know. ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. That is why you say मैंने भगवान पे छोड़ दिया. Because you say I have no control. I leave it to God. Because He is the one who's controlling, not me. That's what it means. In fact, actually, ये कहना कि I leave it to God is actually a misnomer. It's as if you are deciding to leave it to God. It has always been with God in the first place. It was never with you. You are just accepting the fact that मेरे पास control नहीं है.
ये आपने नहीं डिसाइड करा कि मैंने भगवान पे छोड़ दिया। भगवान के पास ऑलरेडी है, और आपके पास ऑलरेडी देयर इज नो कंट्रोल। ये हमारी अंदरूनी मिसकन डायलॉग है, इट्स अ मिस्टेक दैट आई हैव कंट्रोल। एंड रिमेंबर, विदाउट दैट कंट्रोल, without that control, you have led so many years of your life, and life has been fine. You have lost so much, so many things you've lost, important things. Still, you're fine. You have suffered so much, still, you're fine. That's what Krishna Bhagwan is telling you. You will be fine. Forget about trying to control. Leave those things to God. Remember that your fineness and your happiness is, is your Atma, and nothing can happen to your Atma. And then it actually goes further. He doesn't even say कि you will be fine, अभी तक ठीक रहे हो. He says कल को तुम मर भी जाओगे, then also you will be fine. तब भी तुम ठीक रहोगे, because तुम्हारा शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी. This is the this big lesson he is giving. But we can't accept that lesson, you know. I'm talking to you, you can see the logic. अभी तुम सिर हिला रहे हो. The moment you get out of this tomorrow morning, you'll forget all about it. You'll be back into your daily grind. Why? Because our minds are not capable of accepting this. So you can listen to it, but you can't accept it. And to accept it, you have to strengthen your mind. And you strengthen your mind by Karam Yoga. So listening is fine. You keep listening, but you have to do something also. That doing is called Karam Yoga. That means you have to little by little, you have to implement all these thoughts in your life. You have to say, okay, I'm going to know my main focus is not whether I have more money or not. My main focus is how can I make my mind better? How can I remove anxiety from my mind? How can I remove stress from my mind? How do I do that? For that, the way Bhagwan Krishna is giving is do the right thing. So then you do the right thing. Try doing the right thing. Little by little. Without thinking about the results. And then अभी तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा ट्राई करो, जस्ट एक्सपेरिमेंट करो. And over time, as you find that it's working, you're getting benefit, then it will become a flywheel. Then nobody can stop you. then you're off. But the stress of losing a person's body is very, very, very difficult. Yeah, You cannot accept it. I That was understand, enough. Didi. I mean, I know. I mean, I'm मैं कौन होता हूँ? I agree. I am also a samsari, just like you, just like all of us. Because I have not been able to get over, even today, RK's absence in my life. Yeah, I still feel, so absolutely sometimes upset, sometimes very alone, very lonely without him. So I cannot accept that was not, that was just Atma, and Atma is gone. You cannot accept these things in your life at the moment. yeah. बड़ा मुश्किल है. I agree, Didi. I But don't know. I that's mean, the stage of Sarlanti, which we have not reached as yet. She used to think कि मैं बस आत्मा ही हूँ, but we cannot do that. So there's no easy answer. we cannot do it. Now what to do? बड़ा मुश्किल है. But Didi, I think, I mean, I think what I would say is you think about your own self. You think about what you were 1 year ago, 2 years ago, Mm. 3 years ago, and think about what you are now. Do Yes. you see a difference? Do you see a difference in your attitude? Do you see a difference in your strength? Do you feel changes? Only you can answer this. We don't know. But my feeling is that you might find already uh,
some differences, you know? Yes, but now I am just waiting to go from this body, what to do. Matlab, I'm living this life, but not as I used to live when he was with me. I'm just waiting when this life will end, and I will also go from this world. That is the kind of attitude I have now. I never used to think of all life and death before, but now I have started thinking of those things. Now, at first, I used to think of money. I just don't bother about money anymore. I feel I have enough for this life and I don't want more. I don't do conducive to save money. But yes, I don't throw money like waste money. But otherwise, I'm not a person who is trying to collect money. All the attitudes have changed by turning to this age. Life is not the same as it used to be. I don't think of this house as They my will house. get changed now. Huh? After a year, you're being a little different. Didi, we So can't hear you. We are not clear. I said that after a year, your thoughts will change. They are just changing, and they are changing all of us. The attitudes are So you changing for can, you know, na? You must be feeling the same, na? so it's yet changing, and it has changed a lot. Time is a only healer, which they say, and it's a fact. So that But is it. we do not I have mean, much time to anymore, na? At my age, I'm we already don't have going to time. be. Yes. So now you start implementing now, because see, now you know your desires are very, very different now. So as Nitu says, start doing the work without thinking about the fruits. That will again give you quite a lot of peace. But at this age, you are not capable of doing too many things also. You are, you just look around. You just look around. There's You ample you don't, can do. not in this area where I am living. People have Sure, that everything. we'll talk. We are holding others also. No, So Didi, that we'll we'll talk. talk We'll on talk that. about it. I think what Indu Didi is saying is 100% right, honestly. But we'll talk. We'll talk separately. We'll talk separately, right? Yeah. But ऐसी बात नहीं है. Don't feel like that. You Oh, know, so y'all can continue talking. Whoever wants to leave, I think officially the meeting is over. So whoever wants to leave can leave, and Yes. whoever wants to Otherwise, then continue we can talk. Yeah. can continue. Yeah. ठीक है. Thank you, Chalo. Bhaiya. I Okay, will just Meeta. take up. Thank you. Sorry Indu, for interruption. Sorry for interruption. no interruption. No, Thank you, no. Not Aarti. at all, I saw that Auntie. you were Not able to at all. make it. That's great. Yeah, Yes. yeah. I've been here for about 40 minutes I now. know. I noticed when you came in. आपने कहा था ना कि you were busy, so you may join late. But I'm glad that you were able to join. I was racing against time. That's why I Okay. just wanted Good. Very to give nice. the heads up. They may Okay. not be able to make it. नहीं. Glad you were here. Thank you. Okay. Thank Bye-bye, you. everybody. Bye. Bye. Chalo. ठीक है. Okay, Didi, we'll talk. Chalo. Please try not to For lose heart. example, I was saying, so as you say, you got a good fire, right? I'm just giving an example, right?